था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नित्य प्रति क्रमशः उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रातः काल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के 20वें अध्याय में आज का प्रसंग है। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2020। 19 अध्याय के प्रसंग में शिव शिवा के विवाह का प्रसंग आप सबने श्रवण किया। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मदेव से विनती कर कहा, हे पितृदेव, हे जगत सृष्टा, आपने मंगल कारक शिव जी के अद्भुत चरित्र को सुनाया। हे तात, तात शब्द पिता के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और पुत्र के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों के लिए तात शब्द का प्रयोग आता है। तात, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी के लिए तात शब्द प्रयोग इसलिए किया है। तो ऐसे हे तात, ब्रह्मण विधे महाभाग शिव भक्त वर प्रभो शावितं चरितं शंभो अद्भुतं मंगलायनम ततः किम अभवत्तात कथ्यतां शशिमौलिनां सत्याश चरितं दिव्यं सर्वाघौघ विनाशनम। संपूर्ण पापों को नाश करने वाला जो शिव का चरित्र है वो हम और आगे सुनना चाहते हैं। पाणिक ग्रहण होने के बाद महादेव ने फिर क्या किया, हम उसको आगे सुनना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भक्तों पर दया करने वाले शिव जी ने जब मेरा वध नहीं किया, यद्यपि ब्रह्मा जी ने कहा जो मेरा अपराध था वो वध योग्य था, फिर भी वो हमारे और विष्णु के दोनों के ही कारण हैं। हमारे दादा भी लगते हैं, यानी कि सबसे पहले उनने शिवा ने विष्णु को पैदा किया और फिर उनकी ही प्रेरणा से विष्णु ने ब्रह्मा को पैदा किया नाभि कमल से। तो परंतु वो बड़े उदार हैं, करुणाकर हैं, क्षमाशील हैं और बच्चों की बड़ी से बड़ी भारी गलती को भी उन्होंने उस बड़ी भारी भूल को भी उन्होंने उस जगह पर माफ कर दिया और उस भूल को माफ करके क्षमा कर दिया। वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। जब मेरा वध नहीं किया तब सभी देवता मुनि आदि निर्भय सुखी प्रसन्न हो गए। वे सभी सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे, भक्ति से शिवजी की स्तुति तथा जय जयकार करने लगे। मुनिवर नारद जब ऐसा वहां पर इतने जघन्य अपराध को भी, देखो अपराध तो प्राय करता है। वल्लभाचार्य जी महाराज ने भाष्य में अपने भाष्य करते हुए
तो वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जीवा स्वभावेन दुष्टा, जीव स्वभाव से ही दुष्ट है। तो जगन्नाथ भगवान ने और महेश्वर ने ऐसे ब्रह्मा जी के वध योग्य उस अपराध को भी क्षमा कर दिया। फिर उस समय पर अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान महादेव सबके सामने उन्होंने कहा, संबोधन करते हुए, हे तात, ब्रह्मा जी से मुझसे कहा, मैं प्रसन्न हूं, आप निर्भय हो जाइए। मेरे कथनानुसार आप अपने हाथ से अपने सिर को स्पर्श करें। महादेव ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आप अपने हाथ से अपने सिर को स्पर्श करें। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया। सुनकर जब ब्रह्मा जी कहते, जब मैंने अपने सिर का स्पर्श कर शिव जी को प्रणाम किया, ज्यों ही मैंने अपने हाथ से अपने सिर का स्पर्श किया, त्यों ही तत्काल उसी रूप में वृषभध्वज को बैठा पाया सिर के रूप में। चारों ओर बैठे हुए इंद्र आदि देवताओं ने मेरे इस कुकृत्य को देख या जानकर मैं लज्जित होकर मुख लटकाकर और बैठ गया। उसके बाद मैं लज्जित होकर शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति कर मुझे क्षमा कीजिए ऐसा उनसे विनती करने लगा। हे प्रभो, हे दीनबंधु, हे शरणागत वत्सल महादेव, इस पाप को दूर करने के लिए कोई प्रायश्चित हो तो हमें बतलाइए। आप जो कहेंगे हम वो प्रायश्चित करने को तैयार हैं कि हमने सती के साथ में बड़ा भारी अपराध कर दिया है। वे तो हम सभी की माता हैं और हम सभी के पिता आप हैं। हे नाथ, अगर कोई हमारा अपराध के लिए प्रायश्चित हो तो उसको हमें आदेश कीजिए। ऐसा महादेव से ब्रह्मा जी ने विनती की अपने पाप के प्रायश्चित के लिए। और अगर आप प्रायश्चित बता देंगे तो मेरे पाप नाश हो जाएंगे। मेरे ऐसा कहने पर प्रसन्न होकर विनीत मुझसे सर्वेश भक्तवत्सल भगवान महादेव ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरे इस स्वरूप से प्रसन्नता, मेरी आराधना में तत्पर होकर तुम तपस्या करो। तुम रुद्रशिर नाम से भूलोक में प्रसिद्धि को प्राप्त करोगे तथा तेजस्वी ब्राह्मणों के सभी कार्यों को सिद्ध करोगे। तुमने यहां इस प्रकार जो वीरपात किया, यह मनुष्यों का चरित्र है। मनुष्यों की इंद्रियां अपने बस में नहीं होती हैं। कश्चित धीरा, किसी धीर पुरुषों को छोड़ करके, भीष्म जैसे, हनुमान जैसे, राम जैसे, और तो मनुष्य होकर भूलोक में विचरण करोगे। जो मनुष्य तुम्हें इस रूप से देखकर संसार में विचरण करेगा, यह ब्रह्मा के सिर में रुद्र का सिर कैसे हो गया, ऐसा कहेगा। और तुम्हारे द्वारा की गई इस घटना को जो आश्चर्य से सुनेगा, वह दूसरे की स्त्री का त्याग कर शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होगा। ये वरदान प्रभु ने दिया। और प्रायश्चित भी बताया कि ब्रह्मा के सिर में जब शिवजी का सिर देखेंगे, इसे तुमको भी अपमान महसूस होगा, लोग तुम्हारी निंदा भी करेंगे। जैसे जैसे लोग तुम्हारे इस कृत्य की चर्चा करेंगे, वैसे वैसे तुम्हारी इस पाप से मुक्ति होती जाएगी। हे जगत सृष्टा, मेरे द्वारा कहा गया यही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है, जिससे सभी तुम्हारी हंसी करें, निंदा करें। काम पीड़ित यह तुम्हारा वीर्य जो वेदी के बीच में गिरा, जिसे मैंने देखा, यह धारण करने योग्य नहीं है। जो 4 बूंद परिमित तुम्हारा वीर्य पृथ्वी पर गिरा, उतने ही बादल आकाश में प्रलयंकारी होंगे। सभी बादल प्रलयंकारी नहीं होंगे। जो तुम्हारे इस वीर से उत्पन्न हुए 4 बूंद गिरा है, इससे 4 भयंकर बादल के रूप में यह परिवर्तित हो जाएगा और यही बादल प्रलय करने वाले होंगे।
उसी समय देवर्षियों के सामने शीघ्र ही उनके वीर बिंदु माने 4 बिंदु की संख्या के अनुसार बादल पैदा हो गए और उन बादलों का नाम था संवर्त, आवर्त, पुष्कर, द्रोण। ये 4 ब्रह्मा के बीच से पैदा हुए हैं, इसलिए प्रलय करने में ये 4 ही प्रलयंकारी बादल कहलाते हैं। ये प्रलय के काल में ही इनका उपयोग होता है, शेष समय पर नहीं। ये प्रलयंकारी हैं। भगवान जब जगन नियंता ईश्वर ब्रह्म सच्चिदानंद ने द्वापर के अंत में कृष्ण अवतार लिया था, उस समय पर इंद्र ने कोप करके इन 4 बादलों को आदेश दिया था, संवर्त, आवर्त, पुष्कर और द्रोण। ये जब महाप्रलय होता है तभी ये बादल काम करते हैं, इसके पहले ये अपना एक्टिव नहीं होते हैं। शिवजी की थोड़ी सी इच्छा से बादल गरजते तथा पानी को बरसाते हुए आकाश में फैल गए। वे 4 बादल कौन से? संवर्त, आवर्त, पुष्कर और द्रोण। ये प्रलय करने वाले 4 हैं। जब वे बादल आकाश में गरजने लगे तब भगवान शिव सती के सहित शांत हो गए। मुनिवर नारद, उसके बाद निर्भय होकर मैंने शिवजी की आज्ञा से विवाह की शेष विधि को समाप्त किया और सती और शिव का विवाह संपन्न कराया। मुनिवर उस समय प्रसन्न हुए। देवताओं ने शिव और शिवा के ऊपर फूलों की वर्षा की, बड़ी खुशी मनाई, नाच गाने हुए। उसमें बाजे बज रहे थे, गीत गाए जा रहे थे। ब्राह्मणों द्वारा भक्ति पूर्वक वेद मंत्रों के पढ़े जाने पर रंभा आदि अप्सराओं के सादर नाचने से देवताओं की स्त्रियों के बीच में महान उत्सव हुआ। उसके बाद कर्म रूपी परमेश्वर लोक व्यवहार का आश्रय लेकर प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। शिवजी ने कहा, ब्रह्मा, तुमने हमारा विवाह कार्य संपन्न कराया, कुछ मांग लो। आपने जो विवाह संबंधी सभी कार्य भली भांति कर दिए हैं, उसके बाद कर्म रूपी परमेश्वर लोक व्यवहार का आश्रय लेकर प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? ऐसा कहा महादेव ने ब्रह्मा से वरदान मांगने के लिए। ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी, यद्यपि यह दुर्लभ है, फिर भी आप आज्ञा कीजिए हे कि आपके लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। तुमने जो विवाह कार्य संपन्न कराया, मेरी शक्ति से मुझे मिलाया, उसके लिए तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा, हाथ जोड़कर शिवजी द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर मैंने विनम्र होकर शिवजी से बार बार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवेश, हे जगन निवास, हे महेश्वर, यदि मैं वर के योग्य हूं, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो हे महेश, जो मैं कहता हूं उसे प्रसन्न होकर कीजिए। हे महेश्वर, इसी रूप से आप इस वेदी पर मनुष्यों के पापों का विनाश करने के लिए सदा स्थित रहें। हे शिवजी, हे चंद्रशेखर, जिससे मैं आपके समीप अपना आश्रम बनाकर और अपने पापों का नाश करने के लिए तपस्या कर सकूं। विवाह वेदी पर आप हमेशा नित्य निवास करें। ये विवाह वेदी कहां पर है? केदारनाथ जाने के पहले गौरी कुंड के पास से एक रास्ता जाता है जिसका नाम है त्रियुगी नारायण स्थान है। आज भी वहां पर भगवान महादेव के विवाह संपन्न होने पर वो वेदी में आग आज भी जल रही है। आज भी वहां पर वहां के जो पंडा पुजारी वो हमेशा लकड़ी भी लगा देते हैं और वो अभी भी, और महादेव का उस वेदी पर नित्य निवास होता है। जो सुहागिन होना चाहती हैं, सौभाग्य की वृद्धि करना चाहती हैं, गृहस्थ आश्रम में सुख समृद्धि चाहती हैं, वो उस वेदी पर वहां पर शिव और सती के पाणी ग्रहण के जहां पर हुआ है तो अग्नि और लकड़ी का दान भी करते हैं, अभ्र भी करते हैं। और वहां पर जो पुण्य कर्म होता है ये केदार खंड में पड़ता है, त्रियुगी नारायण क्षेत्र है।
और गौरीकुंड के पास से रास्ता जाता है और पास में 40-50 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। तो वहाँ पर लोग दर्शन करने जाते हैं अपनी सुहाग के लिए, सुहागिनें पूजा करती हैं, हवन करती हैं, जोड़े से भी करते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, आप यहां पर नित्य निवास करें और आपके पास रह करके हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें, ऐसा ब्रह्मा जी ने निवेदन किया। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रविवार के दिन जो मनुष्य भक्ति पूर्वक आपको यहां पर दर्शन करेगा, देखेगा, और आप नित्य वेदी में निवास करते हैं भगवान अंश रूप से, हे शिव जी, उसी समय पर आप उसके पापों का विनाश कर दें, उसके पुण्य बढ़ जाएं, सभी रोग नष्ट हो जाएं। जो स्त्री दुर्भगा, बंध्या, कानी, कुरूप हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से निर्दोष हो जाए, ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने सभी प्रकार के सुखों को देने वाले मेरे इन वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, अच्छा तथास्तु, ऐसा ही होगा, इस वेदी पर हमारा नित्य निवास होगा अंश रूप में। ईश्वर हैं वे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब कुछ समर्थ हैं। शिवजी ने कहा ब्रह्मा जी से, आपके कहने से और सबके हित के लिए मैं सती के साथ इस वेदी पर स्थित हो जाता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कह नारद जी से कि ऐसा कहकर भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी के साथ अपना आंशिक रूप धारण कर उस वेदी पर स्थित हो गए। उसके बाद दक्ष प्रजापति से आज्ञा लेकर भक्तों पर दया करने वाले परमेश्वर शिवजी अपनी पत्नी के साथ अपने घर के लिए तत्पर हुए कैलाश जाने के लिए, और अपने ससुर दक्ष प्रजापति से विदा चाहते हैं। ससुराल से अपने हिमालय कैलाश ले जा रहे सती को, और इसी बीच में विनम्र तथा हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से दक्ष प्रजापति यानी कि महादेव के ससुर सती के पिता वो आए, प्रेम से अपने दामाद शिवजी की बड़ी स्तुति की, विनीत भाव से, विनम्र भाव से, और विष्णु आदि सभी देवताओं तथा मुनिगणों ने स्तुतियां प्रणाम करके और महादेव की जय जयकार सभी करने लगे। दक्ष की आज्ञा को पाकर शिवजी ने सती को अब बैल पर बैठाकर, उनका बैल ही सवारी है, नंदी पर स्वयं भी बैठ गए, जैसे घोड़े की सवारी होती है, हाथी की सवारी होती है, पर महादेव तो बैल पर ही सवारी करते हैं। और नंदी पर स्वयं सवार हुए और नव विवाहिता सती को उसी बैल पर बिठा लिया और हिमालय की चोटी की ओर चले गए आकाश मार्ग से। उसके बाद बैल के ऊपर शिवजी के साथ बैठी हुई सती उस प्रकार शोभित हुई जैसे चंद्रमा में रहने वाली उसकी काली रेखा शोभित होती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 10 महाविद्याओं में महाकाली पहली महाविद्या है। और महाप्रलय जब होता है, ब्रह्मा की भी 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, तो उस समय पर महाकाल का तांडव नृत्य होता है। और महाकाल की जो अभिन्न आह्लादनी शक्ति है, उस शक्ति का नाम है महाकाली। और 10 महाविद्याओं में उसकी पहला नाम है, और जो ऐंकारी सृष्टि रूपाये, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी कामरूपिण्यै, बीज रूपे नमोस्तुते। ये सप्तशती में भी आप पाठ के समय पर पढ़ा होगा, और मार्कंड पुराण में भी आता है। ऐंकारी सृष्टि रूपाये, ब्रह्मा और सरस्वती का जो बीज मंत्र है वो ऐंग बीज है, जिसको आज जिसकी व्याख्या आप श्रीमद् देवी भागवत के 4थे स्कंद में, 4थे उसमें वहां देख सकते हैं, विशेष रूप से प्रभाव भी देख सकते हैं। और ह्रींकारी प्रतिपालिका, इसको ह्रींकार जो वेदों में ओंकार का महत्व है,
वही ह्रीं का महत्व है। और ह्रींकार को ब्राह्मण बीज भी कहते हैं और ह्रींकार को तारक मंत्र भी कहते हैं। ह्रींकार भुवनेश्वरी बीज भी है और ह्रींकार ये विष्णु और लक्ष्मी का रूप है। ह्रींकारी प्रतिपालिका, संपूर्ण ब्रह्मांड की जो पालनात्मिका शक्ति है उसका नाम है ह्रींकार। ऐंकार संपूर्ण बाघभव कूट यानी कि ब्रह्मा और सरस्वती का जो बीज मंत्र है वो ऐंकार है। ह्रींकारी प्रतिपालिका ब्रह्मा सरस्वती ऐंकार। ह्रींकार लक्ष्मी और नारायण भुवनेश्वरी बीज है। क्लींकारी काम रूपिणी, जो क्लिंग बीज है ये जो भगवान कृष्ण की जो वंशी है उस वंशी क्लिंकार बीज ही ने वंशी का रूप ले लिया। और अखिलंग जगत वेणुनाद निनादेना, ये पद्म पुराण के वृंदावन खंड में आप देख सकते हैं यहां पर के, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी देख सकते हैं कि भगवान विष्णु कदाचित श्री ललिता देवी धृत श्री कृष्ण विग्रह वेणुनाद निनादेना भ्रामयति अखिलं जगत। भगवान कृष्ण ने कदाचित जगन माता आद्या शक्ति ने द्वापर के अंत में असुरों का विनाश करने के लिए महादेवी ने कृष्ण का रूप धारण किया। कदाचित श्री ललिता देवी धृत श्री कृष्ण विग्रह, जगन माता ने कृष्ण का रूप धारण किया और उस समय पर माता ने क्लिंग बीज को ही वंशी बना लिया। कदाचित श्री ललिता देवी धृत श्री कृष्ण विग्रह और वेणु नाद निनादेना भ्रामयत अखिलं जगत, संपूर्ण जगत को उस वेणु से, वेणु की ध्वनि से सभी को मोहित किया। क्लिंकारी काम रूपिणी, वो कर्षणी माने सबको वश में करने वाली क्लिंग बीज है, सबको वश में कर सकता है। और ये तीनों बीज ये बीजाक्षर हैं। बीज परम लघु जा, मंत्र परम लघु जा सुबस, विधि हरिहर सुर सर्व। अगर एक ऐंग बीज का जप करो तो ब्रह्मा जी अवश्य दर्शन देंगे। ह्रींकार का बीज विष्णु का रूप है, वो देंगे। ऐसे भगवान, ऐसे जो तीनों जो है तीनों बीजाक्षर हैं और तीनों के अधिष्ठाता देव हैं। फिर उनके चले जाने पर विष्णु आदि देवता सभी, मरीचि आदि महर्षि, दक्ष आदि सभी लोग मोहित हो गए महादेव के जाने के बाद। कुछ लोग बाजा बजाते हुए, कुछ लोग मधुर स्वर से शिवजी के यश का गान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिवजी के पीछे पीछे गए कैलाश तक। दक्ष प्रजापति आधे मार्ग तक अपने दामाद कैलाशपति के पीछे गए। उन्हें पहुंचाकर, एक शिष्टाचार है आर्यावर्त का, भारत देश का। बाहर में तो भारत आर्यावर्त की परंपराएं, शिष्टाचार और रहने का जो तरीका वो पाश्चात्य संस्कृति में नहीं देखने को मिलेगा। आर्यावर्त का जो खान पान, रहन सहन, संबंध और आपस के जो व्यवहार हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति वाले यदि सीखेंगे तो आर्यावर्त से ही सीखेंगे या यहीं के लोग वहां पर सिखाने गए होंगे। तो एक शिष्ट मर्यादा होती है। तो शिवजी के प्रेम में मग्न होकर अपने गणों के साथ घर लौट गए। यद्यपि विष्णु आदि देवों को भी शिवजी ने विदा कर दिया था, परंतु वे प्रेमवश शिवजी के साथ गए कैलाश तक। उन देवताओं अपने गणों तक अपनी स्त्री सती के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने घर हिमालय पहुंचे महादेव। वहां पहुंचकर शिवजी ने अत्यंत आदर के साथ देव मुनिगण आदि को विदा किया। शिवजी से बातचीत करके उनको प्रणाम कर और उनकी स्तुति करके विष्णु आदि देवता मुनिजन अपने अपने घरों यानी कि आश्रमों की ओर चले गए। शिवजी भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या के साथ हिमालय पर्वत पर स्थित होकर
और नाना तरह के विहार, आमोद प्रमोद विहार करने लगे सती के साथ में। तहां शंभुगण करें संगा, ये जो है ना, और वहां पर हे मुनिवर, और उसके बाद सृष्टिकर्ता शिवजी सती तथा अपने गणों के साथ में प्रसन्न होकर अपने धाम कैलाश पर चले गए। स्वयंभू मनु के समय पर शिवजी के विवाह की कथा मैंने आप सबसे कह दी। जिस समय पर ब्रह्मा जी ये शिवजी की विवाह सती का प्रसंग सुना रहे हैं नारद जी को, उस समय पर इस आर्यावर्त में मनु का शासन था। माने जो स्वयंभू मनु और सतरूपा, तिनते भई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनकी लीका। नारद जी को ब्रह्मा जी जब ये कथा सुना रहे थे तो उस समय पर इस पृथ्वी पर जो शासन करने वाले राजा थे वे मनु थे। उस काल में ये कथा सुनाई गई। और जो शिवजी के विवाह के इस आख्यान को उनकी पूजा कर और सावधान होकर विवाह काल में यज्ञ के आरंभ में सुनता है, उसका विवाह आदि सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर कन्या सुख, अगर कन्या इस कथा को सुनती है वो सुख, सौभाग्य, उत्तम शील आचारों से संपन्न होकर पतिव्रता और पुत्रवती अवश्य होती है। यहां तक आपने कन्या च सुख सौभाग्य शीलाचार गुणान्विता, साध्वी स्यात् पुत्रिणी प्रीत्या, श्रुत्वाख्यानमिदं शुभम, ये फलश्रुति है। ये शिव महापुराण में सती विवाह वर्णन नामक 20वां अध्याय आपने यहां तक सुना। कल 21वें अध्याय का प्रसंग महादेव की प्रेरणा से जैसी होगी करेंगे हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती